हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पुशअप में स्वागत है। देखिए, आप लोग के लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर नोड। देखिए, ये क्वेश्चन जब फर्स्ट बार शुरू में हम बनाए थे तो बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि ये है आसानी क्वेश्चन होने के कारण थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है इसमें, तो उसको इस क्वेश्चन को मुश्किल हम लोग नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा परेशान है। एक्चुअली मैं अपने एक इंसिडेंट बताता हूँ, थोड़ा समझिए। मैं आपका 1 मिनट लूँगा। जब मैं इसको मतलब केवीएल केसीएल वगैरह जो नॉर्मल होता है उसको मैं सोल्व कर रहा था, तो बीच में एक कॉन्सेप्ट आ गया। तो मैं उसी तरह से जैसे केवीएल केसीएल लगा कर, जैसे केसीएल जैसे इस पॉइंट पे केसीएल लगता है, इस पॉइंट पे केसीएल लगेगा ना, किरचॉफ करंट लॉ, तो केसीएल लगा के मैं सोल्व कर रहा था। तो इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं केसीएल लगा के सोल्व कर रहा था और उसके बाद आंसर ही नहीं आ रहा था सवाल का। उस समय मेरा कॉलेज में गर्मी का छुट्टी हुआ था, तो अकेले में बैठ करके पढ़ रहा था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सवाल पूछूं किसे। देखिए, एक ऐसा पॉइंट आता है ना आदमी को कि जहाँ वो बेचैन हो जाता है बच्चा, उसको कुछ समझ ही नहीं आता आखिर ये सवाल किससे मैं पूछूं। तो ऐसा बेचैनी हम भी महसूस किए हैं, आप महसूस ना करें इसके लिए हम एक यूट्यूब में चैनल मेरा है स्टूडेंट पुशअप के नाम से, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का अपना चैनल है। वो हम परेशान हुए, हम वो तकलीफ झेले हैं, आप लोग ना झेलें। तो इसके लिए हम ये क्वेश्चन लाए हैं आप लोग के सामने। देखिए, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। देखिए, सुपर नोड का कॉन्सेप्ट है ये। देखिए, ये जो 10 वोल्ट है ना, 10 वोल्ट, इसी को सुपर नोड बोला जाता है। सुपर नोड, ठीक है। देखिए, ये समझिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। एक्चुअली पता है, हर इंसान, हर जो टीचर होते हैं अपने सब्जेक्ट का उनको बच्चों को एहसास दिलाना चाहिए कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस है, कितना महत्वपूर्ण है। और खास करके ये सब चीज़ है जो मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाकी सब्जेक्ट जो होते हैं वो जो टीचर्स पढ़ाते हैं कैसे पढ़ाते हैं क्या करते हैं, लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट है खास करके साइंस बैकग्राउंड में होता है, बड़ा ब्यूटीफुल चीज़ होता है। आप एक बार समझिएगा चीज़ों को तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आने लगेगा। होता क्या है ना, इनिशियल चीज बच्चा को क्लियर नहीं रहता है, अब आगे बढ़ता है तो वो फंसने लगता है। जिस तरीका से देखिएगा, शर्ट है तो शर्ट धागा से बना हुआ है, तो धागा से बना हुआ है तो देखिएगा कि धागा एक बार खोलने पे अगर खुलते चला जाता है तो आपको मजा आने लगता है। खुलते जा रहा है, आप इरिटेट नहीं होगा। और धागा खोले और फंस गया, अब बार बार फंस रहा है, तो आदमी इरिटेट हो जाता है, कहता है छोड़ो हटा बाद में खोलेंगे, चाहे छोड़ देता है। उसी तरह से ये पढ़ाई होता है कि आपको एक बार चीजें समझ में आ गया, एक बार आप फ्लो में आ गए तो चीजें आपको मतलब मन लगेगा, बिना बताए हुए, मतलब कोई फोर्स नहीं करेगा। जैसे 8 9th में बच्चे रहते हैं तो गार्जियन फोर्स करते हैं पढ़ो, लेकिन आपको जब इंटरेस्ट आ जाएगा तो कोई किसी को नहीं बोलेगा, मतलब कोई नहीं भी बोलेगा पढ़ने के लिए, तो आप जो है ना अपने मन से बैठ के पढ़िए, क्योंकि आपको इंटरेस्ट पैदा हो गया, आपको इसमें रुचि आ गया। तो चलिए, ये सब बात आप जो है महसूस खुद से कर लीजिएगा। आपको जो चीजें समझ में आने लगेगी तो खुद आप महसूस कर लीजिएगा ये सब बातों को, ठीक है। देखिए, फाइंड द वोल्टेज ऑफ V1 वोल्ट बताना है। तो देखिए कैसे हम लोग बताते हैं, इसको पहले 0 वोल्ट मान लीजिए हम लोग, ये ग्राउंड है ना, तो ग्राउंड को 0 वोल्ट मान लीजिए। तो देखिए, सेम तार है ना, ये जो तार है सेम तार से जुड़ा हुआ है, तो ये अगर 0 वोल्ट हो गया तो यही तार से ये भी पॉइंट, ये भी नोड जुड़ा हुआ है, यही तार से ये नोड जुड़ा हुआ है, और ये नोड से ये नोड जुड़ा हुआ है, ये नोड से ये नोड जुड़ा हुआ है। मतलब कुल मिलाकर हम लोग ये कह सकते हैं कि सेम तार है। तो सेम तार अगर 0 वोल्ट है तो ये भी 0 वोल्ट होगा, ये 0 वोल्ट है तो ये भी 0 वोल्ट होगा, ठीक है। अब देखिए, हमको फाइंड वोल्टेज V1 बताना है। तो V1 बताना है तो देखिए, सबसे पहले इस नोड का पोटेंशियल हम लोग बता देते हैं।
देखिए इस नोड का पोटेंशियल कैसे बताएं, यहाँ का वोल्टेज हमको पता है 0 वोल्ट, तो यहाँ इस नोड का पोटेंशियल हमको बताना है। तो देखिए नीचे हम प्रीवियस क्लास जब मेरा देखिएगा तो उसमें बता चुका हूँ अच्छा से, इसमें भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर क्यों जा रहे हैं, ऊपर से नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं, एक बेसिक सा सवाल बच्चा के दिमाग में हो सकता है। एक्चुअली देखिए जब इनिशियल में जब आप पढ़िएगा तो जिस टाइप से आपको कंफ्यूजन आया होगा उसी टाइप से सोचिएगा तो बच्चों को ज़्यादा क्लियर होगा। मैं उसी टाइप से सोचने का ट्राई कर रहा हूँ, उसी टाइप से सोचने का कोशिश करता हूँ। बहुत बच्चों को जैसे हम कहेंगे कि देखिए नीचे से ऊपर जाएंगे, बहुत बच्चों के दिमाग में आएगा कि सब नीचे से ऊपर क्यों जाएंगे, ऊपर से नीचे क्यों नहीं आएंगे। तो नीचे से ऊपर इसलिए जा रहे हैं कि नीचे वाला पॉइंट का पोटेंशियल हमको पता है 0 वोल्ट, और ऊपर वाला पॉइंट जो है उसका पोटेंशियल हमको नहीं पता है, ये अननोन पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नहीं जानते। तो इस पॉइंट में मेरा दिलचस्पी है, इस पॉइंट में मेरा रुचि है। यहाँ का 0 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल हमको निकालने में रुचि है। तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो पहले हमको क्या साइन मिल रहा है, माइनस मिल रहा है, उसके बाद प्लस मिल रहा है। तो जब माइनस से प्लस मिलता है तो वोल्टेज राइज करता है। मैं बता चुका हूँ, अब जब प्लस से माइनस जाते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ का पोटेंशियल हमको पता रहता कुछ पता रहता कुछ, और यहाँ का पोटेंशियल हमको निकालना रहता। यहाँ मान लीजिए 4 ओम रहता, सपोज कीजिए यहाँ 4 ओम और यहाँ 0 वोल्ट मान चुके हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट मान चुके हैं, ये भी 0 नहीं होगा क्योंकि 4 ओम जो है ये बीच में आ गया है। तो यहाँ का 0 वोल्ट अगर मान चुके हैं तो यहाँ का V1 कुछ अननोन वोल्टेज होगा, यहाँ का वोल्टेज हमको नहीं पता, और यहाँ का वोल्टेज अगर हमको पता रहता उस कंडीशन में ऊपर से नीचे आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल हमको पता रहता, यहाँ का पोटेंशियल निकालना है, तो ऊपर से नीचे आते तो पहले प्लस मिलता फिर माइनस मिलता, तो प्लस से माइनस मिल रहा है तो वोल्टेज डाउन हो रहा है, वोल्टेज फॉल कर रहा है। तो वोल्टेज फॉल कर रहा है तो उस कंडीशन में हम -5 वोल्ट लिखते हैं, लेकिन हमको इस कंडीशन में नीचे से ऊपर जाना है क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल हमको पता है। कोई बच्चे समझ नहीं जाए, यहाँ 4 वोल्ट है, यहाँ 4 वोल्ट नहीं, ये सिंपल तार है। यहाँ का 0 वोल्ट है, यहाँ का 0 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल हमको पता करना है। तो यहाँ का पोटेंशियल पता करना है तो नीचे से ऊपर जाएंगे, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस से प्लस जाएंगे, तो वोल्टेज मेरा राइज कर रहा है, तो वोल्टेज राइज कर रहा है तो माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो यहाँ 0 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल आप लोग बता सकते हैं 5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल बात है। ध्यान से सीक्वेंस में चलिए, एकदम जो है ना फ्लो में चलिए, एकदम मजा आते चलेगा। यहाँ का पोटेंशियल क्या है, V1 वोल्ट है, अब V1 वोल्ट आपको निकालना है। अच्छा, यहाँ का पोटेंशियल आपको V1 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल हम पता कर सकते हैं, यहाँ का पोटेंशियल, तो यहाँ का पोटेंशियल कैसे पता करेंगे, V1 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल देखिए कैसे पता करेंगे, ये हमको पता है V1, राइट से लेफ्ट आएंगे यहाँ का पोटेंशियल पता करने के लिए, तो राइट से जब लेफ्ट आएंगे तो वोल्टेज में हमको सबसे पहले क्या मिल रहा है, सबसे पहले माइनस मिल रहा है, उसके बाद प्लस मिल रहा है। इसका मतलब अगेन क्या हो रहा है, वोल्टेज राइज कर रहा है, तो वोल्टेज राइज कर रहा है तो यहाँ का V1 है, तो यहाँ का क्या हो जाएगा, V1 + 10 हो जाएगा ना, V1 + 10। तो इस पॉइंट पे हम लोग KCL लगा देते हैं। KCL कैसे लगाएंगे, यहाँ से आउटगोइंग करंट जो होगा, आउटगोइंग करंट, उसका अलजेब्रिक सम ऑफ करंट जो होगा 0 होगा। इधर से जाने वाला करंट, इसमें जाने वाला करंट, इसमें जाने वाला करंट, तो इसमें जाने वाला करंट क्या हो जाएगा, देखिए ये करंट जो होगा 3 एम्पीयर इसमें एंटर कर रहा है, 3 एम्पीयर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो इस पॉइंट से लीव कितना कर रहा होगा, मतलब आउटगोइंग करंट क्या होगा, -3 एम्पीयर होगा ना। तो इसमें करंट क्या होगा, यहाँ जो लीव कर रहा है करंट वो हो गया -3 एम्पीयर, प्लस इसमें करंट हम लोग लिखा है, इस ब्रांच में करंट हमने लिख दिया -3 एम्पीयर, इस ब्रांच में हम लोग करंट लिखते हैं। तो यहाँ का पोटेंशियल हम लोग को पता है, यहाँ का पोटेंशियल पता है ना, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, V1 + 10 है। तो इस ब्रांच में कितना करंट हो जाएगा, तो इस यहाँ का पोटेंशियल पता है, यहाँ का पोटेंशियल पता है, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, यहाँ का पोटेंशियल आराम से समझिए, यहाँ का पोटेंशियल हम जब 0 वोल्ट यहाँ मान चुके हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट होगा। तो इस यहाँ का पोटेंशियल पता है, यहाँ का पोटेंशियल, हम लोग एक चीज देखिए, बेसिक चीज देखिए, जब भी पढ़ाई करते हैं ना तो कोई अदर थिंग से उसको रिलेट करके पढ़िए। अदर थिंग से रिलेट करने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहली चीज है
कि करंट को समझ जाइए कि वो पानी की तरह फ्लो करता है। जैसे पानी आप कहीं आप यहाँ पे पानी गिरा दिए, तो अगर यहाँ ऊंचा जगह है अब उसे नीचा जगह है, तो स्वाभाविक चीज है कि पानी ऊंचा जगह पे अगर गिराएंगे तो स्वाभाविक ऑटोमेटिक है कि नीचा जगह की ओर पानी फ्लो करने लगेगा। पानी को बताने का जरूरत है, बताइएगा कि पानी इधर फ्लो करो, उसको जिधर रास्ता मिलेगा उधर निकल जाएगा पानी। तो उसी तरह से करंट होता है। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। हायर से मतलब पानी की तरह फ्लो करता है। तो यहाँ का पोटेंशियल मान चुके हैं हायर है, एज्यूम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ का पोटेंशियल कम भी आ जाए, हो सकता है 0 वोल्ट से यहाँ का पोटेंशियल कम आ जाए, हो सकता है यहाँ का पोटेंशियल -10 वोल्ट आ जाए, -50 वोल्ट आ जाए, कुछ भी आ सकता है। कुल मिला के कहने का मेरा मतलब ये हुआ बच्चा कि यहाँ का पोटेंशियल से यहाँ का पोटेंशियल कम भी आ सकता है। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा मान चुके हैं तो यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा ही होगा, लेकिन एक एज्यूम कर चुके हैं कि यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। देखिएगा एकदम कितना कितना ब्यूटीफुल बात है। साइंस में यही तो ब्यूटी है कि सीक्वेंस में चलिए, एकदम जो है ना मजा आते हुए चलेगा, फ्लो बनता रहेगा, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या मान चुके हैं, V1 + 10 मान चुके हैं। तो यहाँ का पोटेंशियल V1 + 10 है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है। तो इसमें फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाएगा, देखिए वोल्टेज बराबर रेजिस्टेंस, V बराबर IR होता है ना, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस करंट होता है। तो वोल्टेज यहाँ का क्या हो गया, V1 + 10, रेजिस्टेंस क्या हो गया 6 हो गया प्लस। इस बार देखिए ठेठ भाषा में समझिए। देखिए स्टैंडर्ड भाषा का ज़्यादा यूज ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। बहुत बच्चे को तार से ज़्यादा समझ में आता कि एक तार जुटा हुआ है, 2 तार जुटा हुआ है, 3 तार जुटा हुआ है, तो थोड़ा सा सुनने में उनको उन बच्चों को अच्छा लगता है। यही हम इसको हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं, एक ब्रांच जुटा हुआ है, दूसरा ब्रांच जुटा हुआ है, तीसरा ब्रांच जुटा हुआ है। और उसी को बोल सकते हैं एक तार जुटा हुआ है, 2 तार जुटा हुआ है, 3 तार जुटा हुआ है। तो इस तार में करंट हम लोग निकाल चुके हैं -3 एम्पियर। इस तार में हम लोग करंट निकाल चुके हैं V1 + 10/6। ये क्या है, करंट ही है ना। ये V1 + 10 क्या है, V1 + 10 क्या है, वोल्टेज है। अब वोल्टेज अब बटे रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस करंट होता है। तो इस तार में करंट हमको पता चल गया, इस तार में भी करंट पता चल गया। अच्छा, इस तार में करंट क्या होगा, देखिए इस तार में करंट, यहाँ ध्यान से समझिए, यही सुपर नोड का कॉन्सेप्ट लगेगा। इस तार में करंट हमको कैसे पता करेंगे, वोल्टेज तो पता है लेकिन रेजिस्टेंस इस नोड से इस नोड के बीच हमको रेजिस्टेंस पता ही नहीं है। यहीं पर बच्चे जाके कंफ्यूज आ जाता है। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ का पोटेंशियल हमको पता है और यहाँ का पोटेंशियल पता है, तो कुछ नहीं करेंगे। रेजिस्टेंस जब नहीं पता है तो इस पोटेंशियल से मतलब इस पॉइंट से इस नोड पे आ जाएंगे। तो इस नोड से इस नोड पे जाएंगे, क्या होगा, V1 + 10 है, तो जाएंगे तो वोल्टेज क्या होगा, फॉल करेगा तो V1 + 10 में -10 घटाएंगे तो अगेन हमको V1 वोल्ट मिल जाएगा। ऐसे भी V1 वोल्ट हम मान चुके हैं इसको, तो V1 वोल्ट यहाँ का हो गया। तो यहाँ अगेन लगा दीजिए क्या, KCL। तो KCL यहाँ लगाइए। तो यहाँ का इधर का इस तार में करंट निकालिए, इस तार में करंट निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए इस तार में करंट क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, V1 है, तो V1, और यहाँ का पोटेंशियल क्या है 0, और रेजिस्टेंस क्या है 2 प्लस। यहाँ हम लोग पहले पोटेंशियल निकाल चुके हैं और यहाँ का पोटेंशियल हम लोग को पहले पता है, और यहाँ का पोटेंशियल हम एज्यूम कर लिए हैं ज़्यादा है क्योंकि करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, हाइयर से लोअर फ्लो कर रहा है। तो यहाँ हाइयर पोटेंशियल क्या है, V1 है, अब माइनस क्या है 5 है, और रेजिस्टेंस क्या है 4 है। अब बराबर क्या हो जाएगा, ऑल अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। मंत्र नहीं दिमाग में सेट कर लीजिए बच्चा। देखिए अब देखिए इसमें V1 कॉमन कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/6, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1/4, और राइट साइड ले जाइए, ये -3 है तो राइट साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो हलवा टाइप की बात है, तो आप लोग कर सकते हैं। ये
प्लस 10/6 है तो राइट साइड जाएगा तो -10/6 हो जाएगा। इसको राइट साइड भेज क्या हो जाएगा, +5/4 हो जाएगा। इसमें हम लोग कॉमन कर लिए, 6 है, 2 है, 4 है, इसका कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसमें भी कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा कॉमन 12 हो जाएगा ना, 5/4 3, हाँ इसमें भी 12 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 12 × 36 माइनस 6 दूना 12, 6 दूना 12 10 दूना 20 प्लस 4 × 12 5 × 15, 12 से 12 साफ हो गया। ये क्या हो गया 6 2 8 3 11, V1 × 11 बराबर, ये क्या हो जाएगा 36 और 15 कितना हो जाएगा, 36 और 15 जोड़िए, 6 और 5 11 के 1 हाथ में रहा 1, 3 1 4 1 5, शर्माना नहीं है, तो जो है अपना धुन में कैलकुलेशन करना है। 51 - 20 हो गया, तो V1 क्या हो जाएगा 51 में से 20 गया, तो 51 से 20 गया, 1 यहाँ बचेगा, यहाँ 3 बच जाएगा, 31/11 वोल्ट आ जाएगा बच्चा। मास्टर बना दूंगा बच्चा, एकदम जो है ना एकदम ध्यान से समझना है, एकदम जो है ना इस एक एक सवाल के माध्यम से मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ठेका ले चुका हूं, ठीक है। थ्योरी पहले हम नहीं बता रहे हैं, सवाल बता रहे हैं, और सवाल के माध्यम से आपको थ्योरी क्लियर करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, कैसा लगा है कमेंट कीजिए, अच्छा अगर लगा वीडियो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।